शादी होगी। बीजिंग अब दिल्ली फतह की तैयारी में है। मैदान में वीर आमने सामने हैं, लेकिन इस बार जंग हथियारों से नहीं बल्कि जुबान की है। भारतीय बाजार पर कब्जा करने के बाद अब चीन की नजर भारत की भाषा यानी हिंदी पर लगी है। कानों पर यकीन न हो, आपकी आंखें शायद धोखा खा जाएं। ही है, वो ख नहीं है। अभी हम क पे हैं, यानी बिना नुक्ते वाला, और फिर ख। लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही कह रही हैं। हिंदी की क्लास में चीनी भाई, और वो भी फर्राटेदार हिंदी बोलते हुए। शायद आपसे भी कहीं अच्छी हिंदी बोल रहे हैं चीन के ये होनहार बिरवान। अब हम ज पे आते हैं और ज क्लासरूम में करीनी से बैठे चीन के इन छात्रों की आंखें बोर्ड पर लगी हैं और कान अपने टीचर की बातों पर। हिंदी सीखने में न कोई झिझक, न मुश्किल और न उच्चारण में कोई गड़बड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी अपनी कामयाबी पर तालियां बजाते हैं तो कभी अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हैं। हिंदी सीखने की लगन ने इन्हें अपने घर से बेशक दूर कर दिया हो, लेकिन इनका मन तो हिंदुस्तान में ही रमता है। इतना ही नहीं, हिंदी के प्रेम के दीवाने हुए चीन के इन बच्चों ने अपने नाम का भी हिंदी अनुवाद कर लिया। कहते हैं किसी का दिल जीतना हो तो उससे उसी की भाषा में बात करो। भारत हिंदी सीखने आए इन चीनी छात्रों ने तो अपना कदम और भी आगे बढ़ा लिया है। हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखते ही इन्होंने अपना एक भारतीय नाम भी रख लिया है, जो उनके चीनी नाम का हिंदी अनुवाद है। आइए हम इनसे ही पूछते हैं कि इनका क्या चीनी नाम है, क्या भारतीय नाम है। जी बताएं। अच्छा, नमस्कार सर, मेरा चीनी नाम तनुजा। के नीचे एक बिंदु है, हाँ, तो उसका उच्चारण गलत। चीनी बच्चों के इस ग्रुप का हिंदी प्रेम देखकर कई बार खुद पर भी शर्म आती है, जब हम हिंदी को हिराकत से देखकर अंग्रेजी को सलाम करते हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल अहम नहीं है, बल्कि ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आखिर मंदारिन यानी चीनी भाषा से बेहद लगाव रखने वाले चीन के लोगों को ये क्या हो गया है। क्यों वो अजनबी से मुल्क में एक अजनबी भाषा पर छिड़क रहे हैं जान। ये आप लोग समझ चुके हैं? इस पूरे सस्पेंस से उठेगा पर्दा। आप बने रहिए हमारे साथ। तो आप क्या समझे, आप में से कोई बताएं। परदेसी होठों पर देसी बोल, चीनी जुबान से जनगण मन का गान, ये सब हो रहा है महाराष्ट्र के वर्धा में। सवाल फिर वही है कि आखिर वो क्या चीज है जो चीन के इन छात्रों को अजनबी सी जुबान के करीब खींच लाई है। दिल में जोश है, जज्बा है, सम्मान है। इस बार तस्वीर बिल्कुल बदली सी है। कभी भारत को फूटी आंख भी नहीं देखने वाले चीनियों के दिल में इतना प्यार अचानक कैसे उमड़ पड़ा। ऐसा लगता ही नहीं कि अपनी भाषा और अपने देश से बेपनाह मोहब्बत करने वाले चीन के ही बच्चे राष्ट्रगान को अपनी आवाज दे रहे हैं। राष्ट्रगान के लिए बिल्कुल वैसा ही सम्मान जैसा एक हिंदुस्तानी के दिल में होता है। बच्चों के चेहरे और अपने रंग ढंग देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वो हिंदुस्तान के शहर वर्धा में हिंदी सीख रहे हैं। मौका गीत संगीत का हो या घूमने फिरने का, हिंदुस्तान के रंग इनके रोम रोम में मानो घुल चुके हैं। हिंदुस्तान इनकी रग रग में बस चुका है। इस गाने को आप जितनी बार सुनिए उतनी बार इनके बोल आपके दिल को छू जाएंगे। लेकिन जब चीनी स्टूडेंट्स के इस ग्रुप ने इस गाने को अपनी आवाज दी तो दिल में किसी कोने में प्यार के तार एक बार फिर झंझना गए। हिंदी सीखने की ललक में सब कुछ सीखने को उतावला चीन आखिर भारत को इतनी अहमियत क्यों देने लगा है? क्या एक बार फिर से हिंदी चीनी दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले हैं?
या ड्रैगन के हिंदी प्रेम के पीछे भी छिपा है कोई गहरा राज? जाहिर है आपके मन में सवालों की लंबी फहरिस्त होगी, लेकिन इन सवालों की बोझिलता में हो सकता है चीनी गले से निकल रहे बॉलीवुड की धुन की मिठास पीछे छूट जाए। लिहाजा आप एक बार फिर से सुनिए वो धुन। तो सवाल फिर वही है कि आखिर वो क्या चीज है जो चीन के इन छात्रों को अजनबी सी जुबान के करीब खींच लाई है। एक पराई से मुल्क में उन्हें अपनेपन का एहसास दिला रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। हिंदी चीनी भाई भाई के इस नए रंग का राज खुलने ही वाला है। वर्धा से तेज के लिए हर्ष रंजन। वक्त के साथ ड्रैगन का मिजाज बदला तो उसकी तहजीब भी बदल गई। भाषा के साथ साथ चीन ने अपना चोला बदल लिया है। खान पान से लेकर रहन सहन तक में हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू नजर आने लगी है। ड्रैगन बदल रहा है, साथ ही बदल रही है चीन की तस्वीर। बीजिंग अब अपना चोला उतारकर फेंकना चाहता है। दुनिया भर में अपनी ताकत और तकनीक का लोहा मनवाने वाला चीन अब दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। चीन अब अपने पड़ोस पर डोरे डालने में जुटा है। इसके लिए ड्रैगन खुद को बदलने की कोशिश में है। दुनिया के बाजारों में अपना झंडा फहराने के बाद अब चीन बदल रहा है अपनी चाल। बात सिर्फ हिंदी सीखने तक ही नहीं रह गई है। अब तो थाली का मेन्यू और जायका भी बदल चुका है। चाउमीन से बात चावल तक पहुंच गई है। वर्धा में रहने वाले इन छात्रों के मन में हिंदुस्तान की माटी ने ऐसा जादू किया कि अब उनको गेहूं की रोटी से भी सौंधी सौंधी महक आने लगती है। अब मंचूरियन की जगह दाल चावल ने उनकी थाली में सेंध लगा दी है। हिंदी के प्रेम ने न सिर्फ खान पान बदल डाला बल्कि पहनावे के रंग ढंग भी बदल गए। चाइनीज पहनावे की जगह अब भारतीय कपड़ों ने ले ली है। लड़कियों के सिर पर दुपट्टा तहजीब की पहचान बन चुका है। वो सीधे अरबी से नहीं। हिंदी का ऐसा जादू चला कि चीन के होनहार दीवाने हो उठे। लाइब्रेरी में अब सिर्फ हिंदी ही हिंदी नजर आती है। किसी के हाथ में हिंदी का अखबार दिखाई पड़ता है तो कोई हिंदी की मैगजीन में खो चुका है। लाइब्रेरी में जिधर देखो हिंदी का बोलबाला है। हिंदी के बहाने ही सही ड्रैगन कर रहा है हिंदुस्तान को सलाम। तेज के लिए वर्धा से हर्ष रंजन। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन को हिंदी इतनी क्यों भा रही है। दरअसल भारत के छोटे शहरों और कस्बों के बाजारों पर लगी है चीन की निगाह। चीन भी जानता है कि अगर हिंदुस्तान में सेंध लगाना है तो सबसे पहले आम हिंदुस्तानी के दिल को जीतना होगा। इसलिए उसने की है हिंदी सीखने की शुरुआत। चीन की ताकत से थर्राया अमेरिका। दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक ताकत। ओलंपिक में दबदबा। दुनिया भर के बाजारों में घुसपैठ। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक चीन दुनिया का सबसे ताकतवर देश होगा। जाहिर है अमेरिका भी उसकी चिंता में कमजोर होता जा रहा है, लेकिन दुनिया भर को अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाला चीन हिंदुस्तान पर पैनी निगाह बनाए हुए है। चीनियों की व्यावसायिक बुद्धि निश्चित रूप से दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले ज़्यादा तेज है। उन्हें ये समझ में आ गया है कि अगर भारतीय बाजारों तक पहुंचना है, ख़ासतौर से इस स्थिति में जबकि शहरों में भारतीय बाजारों में सैचुरेशन की स्थिति आ गई है, अब उन्हें कस्बों और छोटे शहरों और गांवों की तरफ जाना होगा। अगर इन बाजारों तक पहुंचना है तो उसके लिए हिंदी एक जरूरी और बहुत उपयोगी माध्यम होगी। ये इस बात की पहचान है
कि दुनिया भर में भारत की ताकत बढ़ने लगी है। भारत के बाजारों पर कब्जा करने के बाद अब यहाँ के छोटे शहरों और कस्बों पर लगी है चीन की निगाह। चीन भी जानता है कि अगर हिंदुस्तान में सेंध लगाना है तो सबसे पहले आम हिंदुस्तानी के दिल को जीतना होगा। इसलिए उसने की है हिंदी सीखने की शुरुआत। अब हम ज पे आते हैं और ज ज ज ज ज ज को कैसे लिखें? चीन के बच्चे पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदी बन रही है उनके लिए रोजगार का साधन। 2008 की मंदी के दौरान चीन में 70 लाख ग्रेजुएट्स नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन उस समय भी वहां इन जैसे हिंदी जानने वाले चीनियों की तलाश चीनी कंपनियां कर रही थीं और उनको नौकरियां भी दे रही थीं। वजह थी कि उस दौर में भी भारत और चीन का व्यापार 34% बढ़ा था। चीन ने इससे सबक ली और हिंदी सीखने वालों का एक नया दौर वहां शुरू हो गया। अगर भारत ने भी वक्त रहते कुछ ऐसा ही कारगर फार्मूला अख्तियार नहीं किया तो मामला चांदनी चौक टू चाइना का नहीं, चाइना टू चांदनी चौक का ही होगा। कंज्यूमर आइटम्स भारत में तेजी से चीन के पहुंच रहे हैं और ये तभी संभव है, अगर चीन को बहुत नीचे तक जाना है तो ये तभी संभव होगा कि जब चीनी छात्र, ये चीन के लोग हिंदी को बहुत गहराई से जाने। हिंदुस्तान की दहलीज लांघ कर हिंदी चीन की दीवार पार करने की कोशिश में है, लेकिन कभी अंग्रेजी से नफरत करने वाले मंदारिन को छोड़कर हिंदी के पीछे क्यों भागने लगे हैं, ये पहेली अभी अनसुलझी है। जानकारों की माने तो ये हिंदी और हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का ही असर है कि ड्रैगन को हिंदी सीखने के लिए मजबूर होना पड़ा है। चीन को ही लगता है कि जब कभी मंदी फिर से दस्तक देगी तो हिंदी उसके लिए मरहम का काम करेगी। वैसे भी हिंदुस्तान बड़ा बाजार है और यहाँ किसी भी मुल्क को पैठ बनाने के लिए हिंदी में महारत मजबूरी है। ऐसे में चीन के हिंदी प्रेम के पीछे कहीं ना कहीं ये कहानी भी है। भारत से चीन की प्रतिद्वंदिता पुरानी है, लिहाजा इसके पीछे ये भी वजह मानी जा सकती है। खैर, वजह चाहे जो भी हो, फिलहाल तो इन छात्रों की लगन सलाम करने लायक है। तेज के लिए वर्धा से हर्ष रंजन। तो परदेसी होठों पर देसी बोल वाकई काफी खूबसूरत लगते हैं। फिलहाल इतना ही, आगे देखिए एस्ट्रो अंकल।